करके थोड़ा मुझे बंटवारा हो। चलो चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब शांति शांति शांति। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन ये क्या होता है? ग्राफ पे ये जो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये आपका एक्स यहाँ पे 0 समझ जाओ, एक्स डैश वाई 2 नंबर का एक साथ। हाँ जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर कह लो। एक वर्टिकल, ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे। जो हॉरिजॉन्टल रहती है वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकली रहती है वो वाई एक्सिस है। इस तरफ आपके सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, विभोर कम हो, माइनस पर इधर नेगेटिव रहेंगे और इधर पॉजिटिव। आप लोगों को बैठ के देखते हैं बोर्ड। मैं खुद को अपने आप को वीडियो में कभी देखते मैं ऐसे हो जाती हूँ, पर ये नजर नहीं आता, तो तुम्हें कैसे नजर आता? क्योंकि उस अंदर से देखते हैं, लेकिन इधर हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे माइनस का रहेगा, -4 -5, ठीक है, इतना रहेगा। अब इस कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट दो होते हैं हमारे, एक होता है एक होता है ऑर्डिनेट। एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये आपके 4 हिस्सों में बटा हुआ है, और पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आपको मान लीजिए दो ऐसे ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 और 4। तो जब ऐसे दिया होगा तो समझ लो ये वाला x है, ये वाला y है। x आपका क्या है? नेगेटिव, x इस तरफ आएगा और y आपका क्या है? पॉजिटिव। तो ये ऊपर, तो ये कौन से इसमें आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका और है -4 -5, x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, तो x माइनस का इस तरफ, y माइनस का इस तरफ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर x प्लस का है और y भी प्लस का है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, x माइनस का है, y प्लस का है, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, दोनों ही माइनस के हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, x प्लस का है, y माइनस का है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक तो क्वेश्चन याद है आपका कि इसका एब्सिसा या ऑर्डिनेट बताइए, या फिर ये आता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, ये तो इसलिए बता दोगे सर, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना इजी है। आपका जो ग्राफ पेपर है उस पर ऐसे लाइन बनानी है आपको, और इक्वल डिस्टेंस लेना है, याद रख लेना। जो डार्क वाली लाइन होती है ना, मोटी वाली, उसी को लेना। ठीक है, जिसके बीच में 10 वो होते हैं, तो 10 को 1 मानना। अब एक चीज देखिए, अगर मैं आपको एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैं आपको सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दोनों ही बताओ, कोऑर्डिनेट क्या? मैं बता दूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे y 0 रहेगा हमेशा, कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वो आपने सही बताया। तो जब भी आपसे पूछे एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, आप बोलोगे x 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? x 0। मतलब x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, y बिल्कुल 0 रहेगा। एक्स एक्सिस पर y 0 रहता है, और इसी तरह से y एक्सिस पर x 0 रहता है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 y है। इसको इक्वेशन ऑफ x और इक्वेशन ऑफ y है जी। इसमें x वाले में y 0 होता है और y वाले में x 0 होता है। हाँ, तो इक्वेशन इसकी कैसे बनेगी? y = 0। इस वाले में क्या बन जाएंगे? x = 0, यही इक्वेशन होती है। ठीक है, समझ में आया? पूछना है इसमें कुछ? और वो जो बीच वाला 0 होता है और जो चारों साइड में होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन बेटा ये है आपका 0, ये जो बीच वाला होता है इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ठीक,
तेरह को, हाँ वही है बेटा। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन इसके पूछ रही हूँ, डायरेक्टली जवाब देते रहना। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस जीरो। वाई एक्सिस पे एब्सिसा क्या होगा? जीरो, क्योंकि एक्स हमारा किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर, यही हमारा एब्सिसा होता है। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जीरो, वो भी जीरो। पॉइंट माइनस, अब एक एक करके बोलना। पॉइंट -70 lie on the dash direction of dash axis। क्या मतलब? पॉइंट है आपका, यहाँ लिख दो, कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। एक मिनट, -70 लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस। बेटा डायरेक्शन कैसे बोलनी है पता है आपको? पहले सुनो, ये कौन से डायरेक्शन में है -70? -7 इधर है, जीरो यही होगा। मैंने कहा था ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, डायरेक्शन कौन सी हुई? नेगेटिव डायरेक्शन। नहीं, आपको यहाँ पे लेफ्ट और ईस्ट नहीं देना है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ठीक है? तो आप ऑफ किस एक्सिस? एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉइंट हमारा यहाँ जाके आएगा। तो हमें पॉइंट बताना है कि किस डायरेक्शन में है और कौन से लाइन पे ये लाई कर रही है, ठीक है? अगला है द पॉइंट जीरो -3 2 और 2 -3। अब कौन बताया? अर्जुन आप बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? -3 2 सेकंड क्वाड्रेंट में। अल्सर आप बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? बताओ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये तो ये फोर्थ लिखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऐसे बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक आता है कि आप पॉइंट्स को लोकेट करिए एंड उससे जो इमेज बनेगी उसका एरिया निकालो। तो अभी ये क्वेश्चन हम ऐसे भी करेंगे, इनको मिटा देती हूँ मैं, बाकी चीजों को आयुषा आपको तो सभी पता है, पता है, शांति से सुन लो, जिसको पता है वो शांति से सुने। क्या एक बार मेरे से समझ लो फिर खुद करिए। आरडी में एक एक्सरसाइज है, वो करनी है पूरी। पॉइंट है आपके पास, एक तो है 0 0, एक है 6 0, एक है 0 4, ठीक है? 0 0 तो यही पॉइंट हो गया, ट्रायंगल करेगा। हाँ तो 3 है और ट्रायंगल। 6 y 0 x 6 यहाँ बन जाएगा, 0 4 x 0 y 4 यहाँ बन जाएगा, है ना? इनको मिला देंगे ऐसे, तो ये क्या बन गया हमारा? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? तो फिगर का नाम पहचान लो, क्योंकि देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, वो एक नहीं बेटा, एक को भी तो चाहिए होगा ना, सेट ये वाली, और इसका दिमाग मत लगा, वो भी कर सकते हैं बेटा। देखो इसका एरिया कैसे निकलता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये वाला इसका बेस है, ये वाला इसकी हाइट है, तो आप कर देंगे हाफ इंटू बेस है आपकी 6 और हाइट है आपकी 4, 2 3 जा 6, 12 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट नहीं दी हुई है मीटर सेंटीमीटर, तो आप इसको लिखेंगे 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है? बस पूरे कोऑर्डिनेट मैथड बस यही। हाँ, पर इसकी एक्सरसाइज है वो आपको पूरी करनी है, बेसिक क्वेश्चन है। 7-8 क्वेश्चन। अच्छा एक एमसीक्यू और है इसमें, मेरे को दिख गया अच्छा सा, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन है, इफ a is greater than 0 and b is smaller than 0, then the image of, किसी ने पूछा ना मुझसे क्वेश्चन, image of a b in y axis lies
इन डैश क्वाड्रेंट। अरे आदिल तुमने पूछा था ना ये क्वेश्चन थर्ड है? थर्ड में फोर्थ में वेरी गुड। फोर्थ में क्यों नहीं है? अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 मतलब एब्सिसा क्या है पॉजिटिव, b इज स्मॉलर देन 0 ये क्या है नेगेटिव। वो तो फोर्थ में होता ये है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में। फोर्थ में होता है, यहाँ है। हाँ। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? y एक्सिस वाली। अरे y एक्सिस के थ्रू इसकी इमेज इधर बनेगी ना। वेरी गुड, याद रहेगा तुम्हें। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। मेरे सामने देखो इमेज देखनी पड़ेगी। पूरा क्वेश्चन नहीं सोचा। देखो अगर आपको ये पॉइंट यहाँ है मान लो और बोला है कि x एक्सिस के थ्रू इसकी इमेज कहाँ बनेगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x एक्सिस के लिए इमेज कही जाए तो यहाँ बनेगी, y एक्सिस के लिए इमेज कही जाए तो यहाँ बनेगी। अरे मैं शीशे के सामने खड़ी हूँ तो मेरी इमेज सीधे सामने बनेगी ना। यस मैम। तो ऐसे ही इसकी इमेज y एक्सिस लाइन, ये शीशा है समझ लो, जो लाइन कही जाए वही शीशा है तो उसके बिल्कुल सिराई में बनेगी, उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, याद रख लेना। जितने डिस्टेंस पे ये रहेगा ना से होगा तो फिर वो ऐसे खड़ा है। x एक्सिस है ये है। मैम वैसे तो हाँ एक साइड लेकिन x एक्सिस में नहीं बोला ना, यहाँ बोला y एक्सिस। अगर आपको x एक्सिस में बोला होता तो वो 1 में बन जाती, लेकिन y एक्सिस बोला है तो थर्ड में बनेगी। ठीक है चलो ये वाला हो गया। फिर अब हो गया क्वेश्चन घर से कर लोगे फिर इसके आरडी में से। तो फिर एक काम करते हैं, छुट्टी कर, नहीं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं।